गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इस सीरीज़ में पहले हमने वीडियोस में देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में किस प्रकार से हम विभेद कर सकते हैं। जहाँ पर डी ब्लॉक की हम बात कर रहे थे, डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स लिए थे जिसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट के अंदर आ रहा था, उसको हमने क्या कहा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिस तरह 3D 4D 5D की हमने बात की। और जो पार्शियली डी ब्लॉक भर रहे हैं, चाहे वो एटॉमिक नंबर में है चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर में है, अगर वो पार्शियली डी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो क्या थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने बात की थी। इसी के तहत आज हम कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स जो और थे इसके, और इन कैरेक्टर्स के बारे में हम 3D सीरीज़ को पूरी को हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3D और 4s दो मुख्य हम लेंगे, यानी 3D की बात कर रहे हैं और 4s की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने का जो क्रम है वो आपने देखा है कि लो एनर्जी से हायर एनर्जी और इलेक्ट्रॉन जो कक्षक ऑर्बिट जो भरते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 4s 4p 3d 90 जो है पोटेशियम का, ये किसका है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है। तो पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 90 में कोई दिक्कत नहीं है, वही रूल हमने अप्लाई कर रखा है ओबाउ हुन्स के नियम के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर भरते हुए चले जाते हैं। 4s 4p इस प्रकार से भरते हुए जाएंगे। 20 पे भी ठीक है, कैल्शियम में भी ऐसी स्थिति बनती है। अब इसके बाद दिक्कत कहाँ होती है, जब 3D यानी 21 स्कैंडियम की सीरीज शुरू हो जाती है। स्कैंडियम की शुरू में 3D इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जो वो अंदर प्रवेश करता है, और उस दौरान 4s कक्षक के अंदर क्या परिवर्तन होता है। देखिए हमने यहाँ देखा है, ये हमारे पास नाभिक है, नाभिक के बाहर ये एक कक्ष, ये दूसरा कक्ष हम ले लें, ये NS कक्ष जिसको हम करें, यहाँ हम ले सकते हैं उसको 4s कक्ष की बात कर रहे हैं। ये है हमारे पास n-1 डी ऑर्बिट्स की बात करें, ये कक्ष जो है वो अंदर की ओर होता है। अब देखिए इसकी ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन भरने के दौरान। 4s में हमने कहा कैल्शियम के अंदर क्या आ गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए हैं। जैसे ही 21वां इलेक्ट्रॉन यानी स्कैंडियम शुरू होता है, 21 का इलेक्ट्रॉन वो है 3D के अंदर प्रवेश करता है। अब 3D में ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, अब यहाँ दो स्थिति बनेगी। देखिए 4s इलेक्ट्रॉन और 3D इलेक्ट्रॉन, ये 4s कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, ये 3D कक्ष का इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दूसरा, यहाँ पे जैसे 4s के कारण, किसके कारण, 4s इलेक्ट्रॉन के कारण 3D इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होने से क्या होगा, ये अंदर की ओर धसेगा, अंदर की ओर ऑर्बिट धसेगा, अंदर की ओर फैलाव होगा 4s का। अब इसी प्रकार से 3D इलेक्ट्रॉन के कारण 4s इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएगा, बाहर की ओर फैलाव करेगा। तो बाहर की ओर जैसे फैलाव करेगा, ऊर्जा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, यहाँ पे ऊर्जा बढ़ जाएगी, यहाँ पे ऊर्जा कम होगी। तो जैसे यहाँ पे ऊर्जा बढ़ेगी तो 4s कक्ष जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। यहाँ पे 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, देखिए 3D के अंदर प्रवेश कर रहा है। क्यों कि 3D की ऊर्जा जो वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, 4s के इलेक्ट्रॉन 3D को प्रतिकर्षित करते हैं और वो अंदर की ओर दबाव डालते हैं, या ये कहें 4s कक्ष जो बाहर की ओर ज़्यादा फैल जाते हैं, तो इसकी ऊर्जा उच्च हो जाती है, इसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है। इसी प्रकार से जब 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है वो 4D में जाते हैं, यानी 3D के कक्षक 4s कक्षक के प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, 3D कक्षक के अंदर भी फैलाव हो जाता है। फैलाव होने के कारण जिंक, जहाँ पे हमने कहा 30 के बाद जैसे अगली श्रेणी आती है, वहाँ पे ऊर्जा जो है 4s कक्षक की लो हो जाती है 3D से, या 4D का आगे जो कक्षा है। तो यहाँ पे वापस वही पैटर्न शुरू हो जाएगा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ये दोनों स्थितियाँ बनी रहेंगी। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि 4s के इलेक्ट्रॉन 3D के, यहाँ पे हम कहें 3D कक्षक है n-1d, ये 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन है। तो अब दो रीजन होंगे यहाँ पे, 4s के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण और फैलाव होगा। और उसके बाद दूसरा प्रतिकर्षण किसका है, 4s और 3D के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण। तो 4s इलेक्ट्रॉन का अगर 3D से प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये क्या, बाहर की ओर फैलाव होगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो पहले कौन सा बनेगा, 3D।
अब इसमें क्या होगा, जैसे 4s इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो 3d के अंदर भी फैला होगा, तो आफ्टर जिंक के बाद क्या होगा, स्थिति वापस पहले वाली ही बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3d ग्रेटर देन है 4s से या लो है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3d की ऊर्जा जो कम होने के कारण स्कैंडियम में जो 21 में इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है वो किस में चला जाएगा, 3d1 4s। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ये 3d1 में। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा सा हम देख लें, जहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं उनकी हम बात करें तो देखिए स्कैंडियम में कोई दिक्कत नहीं है, 21 में 3d1 4s2। तो 4s कक्ष में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है जब 3d की ऊर्जा कम हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा और जिसके कारण से ये क्रिया बनेगी। स्कैंडियम में ठीक है 3d2 4s2, वेनेडियम में भी 3d3 4s2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्रोमियम में क्या होता है, ये डी कक्षक को हम बना लें यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 4s कक्षक हमारे पास ये। अब क्या होता है देखिए 1 2 3 4, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रोमियम की। अगर 24 की हम बात करें, अब क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी ऊर्जा को हम कह रहे हैं किसकी, 3d और 4s की ऊर्जा जो है वो लगभग समान हो जाती है। समान होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो कहाँ आ जाएगा, 3d के अंदर आ जाएगा। अब ये क्यों आएगा इसका कारण बताऊंगा। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया 4s के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन आने का कारण क्या था, यहाँ पे क्या हो गया, एक होता है हाफ फील्ड और एक होता है फुल फील्ड। हाफ फील्ड अर्धविन्यास के अंदर जब भी कोई स्पीसीज होती है, जब भी कोई एलिमेंट होता है तो वो ज़्यादा स्थायी होता है ग्रेटर देन अदर से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सारा ही 4s भी 3d भी दोनों क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने के कारण जो है मोर स्टेबल होता है देन इनसे। तो यहाँ पे क्रोमियम जो मोर स्टेबल है, जिसके कारण से कुछ गुणों में परिवर्तन आएगा, वो हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार से इसका एक और ले लें कॉपर का 29 का, तो वहाँ आप देखेंगे क्या स्थिति हो रही है, ये 9 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ हमारा ये था 4s2। अब यहाँ भी वो स्थिति है कि फुल फील्ड के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे इसमें 3d कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या हो गया 3d10 4s1। तो दो स्थिति जब ऐसी बनती है 4s1 में क्रोमियम और कॉपर में, जो कि हमने कहा कि एक अपवाद है। अपवाद इसलिए है क्योंकि सामान्य प्रक्रिया से जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनमें अंतर आ जाता है 3d5 और 3d5 और 3d10। ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिट जो वो मोर स्टेबल हैं। अब देखिए इसी के आधार पर हम इनके कुछ गुणों की बात करेंगे। कुछ करेक्टर्स की देखिए, ये करेक्टर्स में आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना रखा है। यहाँ देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम से लेकर के हमने जिंक तक 3d श्रेणी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पहला हम लक्षण ले रहे हैं मेटेलिक रेडियस। अब देखिए धात्विक त्रिज्या कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसमें भी हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसको आप डायग्राम से समझेंगे ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने कहा था 4s और 3d, यानी ये d-1 वाले इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं 1 से 10 तक के, और यहाँ पे ns2 वाले। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है 4s में। यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो गए, ये इलेक्ट्रॉन का बढ़ना शुरू हो गया किससे, n-1 से 1 to 10 तक का। जैसे जैसे 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेटेलिक रेडियस में क्या अंतर आ रहा है, देखिए मेटेलिक रेडियस में प्रारंभ में क्या होगा, मेटेलिक रेडियस में ये अट्रैक्शन बन रहा है किसमें, नाभिक और 4s के मध्य। किसमें, 4s इलेक्ट्रॉन व न्यूक्लियस, नाभिक के मध्य क्या हो रहा है, आकर्षण बन रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है। तो आकर्षण के कारण क्या हुआ, उसका आकार घटता जाएगा। तो हम करें प्रारंभ के तत्वों में आकार जो है, अगर हम मेटेलिक रेडियस की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर मेटेलिक रेडियस देखिए ये वाला, ये यहाँ से देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, इस प्रकार से क्या ये आकार देखिए घटता जा रहा है। आकार के घटने का कारण क्या है, आकार ये घटने का कारण था कि बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण का मान बढ़ता जा रहा है।
ये जब तक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड तक आ रहे हैं, देखिए एक इलेक्ट्रॉन था और कम हुआ, 2 हुआ तो भी कम है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा परिवर्तन इसमें आना शुरू हो जाता है, यानी लगभग समान सी बन जाती है मेटेलिक रेडियाई। यहाँ पे आप देखेंगे 3D के लिए प्रारंभ में एटॉमिक मेटेलिक रेडियाई कुछ कम होती है, उसके बाद लगभग समान हो जाती है, उसके बाद हल्की सी परिवर्तन होता है कि इसमें जिंक में जाते हुए बढ़ती है। तो ये परिवर्तन जो 3 प्रकार के कम होने का कारण क्या था? बाह्य कक्षक का और नाभिक के मध्य आकर्षण का होना एक। अब देखिए धीरे धीरे हम करेंगे मध्यम के यौगिक, जिसकी हम बात करें आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके अंदर जो मेटेलिक रेडियाई है वो लगभग समान हो जाती है। देखिए एक समान आ रही है। इसका कारण क्या है? पूछ लेते हैं क्वेश्चन कई बार। इसका कारण ये है, यहाँ पे एक आता है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, इसको समझना जरूरी है। परिरक्षण प्रभाव क्या है? प्रोटेक्टिंग इफेक्ट है। प्रोटेक्टिंग इफेक्ट कैसे? 3D इलेक्ट्रॉन जैसे इस कक्षक में आ जाते हैं ये 4s इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्रोटेक्ट करने के कारण जो आकर्षण होना चाहिए किसमें? 4s और नाभिक के मध्य, वो आकर्षण कम होता चला जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मध्य प्रतिकर्षण हो रहा, फैलाव हो रहा, फैलाव होने के साथ ये आकर्षण बन रहा है, लेकिन 4s का जो बाह्य कक्षक का जो आकर्षण था उसके अंदर क्या है? लगभग बराबरी बन जाती है, यानी शिल्डिंग इफेक्ट इक्वल टू लगभग हो जाता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन इफेक्टिव नाभिकीय चार्ज। ये दोनों लगभग 85% तक क्या हो जाते हैं? बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो ये अगर बैलेंस हो गए तो वृद्धि कितनी हुई? लगभग 50% के लगभग वृद्धि हो जाती है। तो ये ज़्यादा इतने मायने नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होता। प्रारंभ के तत्वों में मेटेलिक रेडियाई कम होती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बीच के तत्वों में लगभग समान हो जाती है और अंतिम में फिर बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए गुणों की अगर बात करें मेटेलिक के बाद हम करते हैं इसकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। घनत्व हम दे रहे हैं जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी प्रकार से हम कहें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो डेंसिटी का आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तक चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक इसका मैग्नीज का थोड़ा सा डिफरेंस अलग आ रहा है, उसका कारण था 3D5 कक्षक का बना रहना, और उसके बाद 4s2 है इसके अंदर, तो इसके कारण थोड़ा सा एक बार कम आएगा, उसके बाद फिर बढ़ते हुए फिर ये कम होता चला जाएगा। क्यों? कि उसके बाद पेयरिंग होना शुरू हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कक्षक के अंदर पेयरिंग बनना शुरू हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है वापस डेंसिटी में कमी आने लग जाती है। क्योंकि कक्षक तो वहीं पे है लेकिन बाहर के कक्षक इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स के बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो ऊर्जा कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ये देखिए लगभग एक जैसा बना हुआ है। क्यों? कि बाह्य कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, छोड़ करके क्रोमियम और कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये हम कहते हैं इसी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आगे हम पढ़ेंगे तब पाएंगे कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था सभी में पाई जाती है। क्यों? कि बाह्य कक्षक आसानी से निकल जाते हैं। जैसे अंदर एक कक्षक परिवेश में बढ़ते जाते हैं बाह्य कक्षक में फैलाव होता जाता है और उनकी ऊर्जा और कम हो जाती है, तो आसानी से कम ऊर्जा में भी लगभग एनर्जी इनको मिलती है और उससे +2 अवस्था में सभी इलेक्ट्रॉन जो वो निकल जाते हैं इनके +2 वाले। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता देखिए हमने कहा था जैसे हम एस ब्लॉक से इधर पी ब्लॉक में आ रहे थे तो धात्विक से अधात्विक की ओर हम बढ़ रहे थे, धात्विक से अधात्विक की ओर, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी कोई विशेष इसका परिवर्तन नहीं आता। देखिए हल्का सा बढ़ना है, कम हो रहा है, बाकी क्रोमियम के बाद में सभी में लगभग समान हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जैसे हम हैलोजन फैमिली में जाएंगे तो वहाँ पे पी कक्षक के कारण अधातु हैं, उनके कारण उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट में उनके NH2P5 की स्थिति बनती है हैलोजन में जैसे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करके क्या बनाते हैं? NH2P6 बना लेते हैं। और इस प्रकार से हम इसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टर को हम देख पाए हैं। मेल्टिंग रेडियस, डेंसिटी, इसी प्रकार से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके साथ अब एक महत्वपूर्ण जो अगला टर्न में हम लेंगे अगले वीडियो में वो हम लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये आप थोड़ा सा इसको देख लें, कल हम ऑक्सीडेशन स्टेट का लेंगे। थैंक यू।